तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एंशिएंट लॉर्ड ऑफ हेवन सीजन 2 को। तो गाइस अगर आपने हमारे सीजन 1 को मिस कर दिया ना तो मैंने उस सीरीज का एक 7 घंटे की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। हेवनली स्वॉर्ड सेट का एंट्रेंस कंपटीशन हो रहा होता है। हाँ, यहाँ पर आपको कुछ पार्ट मिलेगा नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको एडिट नहीं किया। पिछले सीजन का वो थोड़ा सा ही पार्ट था, मैं उसको बता देता हूँ। दरअसल सारे बंदे इस पोर्टल में चले गए थे। अब यहाँ पर ये जो वांगनिंग का भाई होता है, वांगनिंग को कुछ पिल्स दे देता है कि भाई अपने बंदों को खिला देना, जिसके कारण उनकी कल्टिवेशन जुआनियन रियलम तक पहुँच जाएगी। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ पर वांगनिंग को काफ़ी ज़्यादा चुल मची होती है। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है वो तुरंत अपने बंदों के साथ लिंचन को घेर लेता और कहता है, तू तो गया बेटे। वहाँ पर जो लिंचन का दोस्त लिनू होता हुआ कहता है, अरे लिंचन भाई तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल सकता हूँ और इसकी तो मैं कहकर ले लूंगा। तभी गैस वहाँ पर जो वांगनिंग होता है वह सीधे लिनू पर अटैक करता और कहता है, क्या तू मुझे कमजोर समझता है? और काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है सीधे लिनू पर करता है, जिसके कारण जो लिनू होता है वो पीछे घसटता हुआ जाता है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो तुरंत लिनू के पास जाता है और कहता है, अरे भाई तुम ठीक तो हो ना? तो गाइस वहाँ पर वांगनिंग लिनू और लिंचन की तरफ देख कर कहता है, तुम लोग मुझे नुबड़ी समझते हो क्या? वैसे मैं एक बात बता दूं, तुम्हारी ये जो कल्टीवेशन है इनिशिएट रियलम के लेवल 5 और यहाँ तक कि जुआनियन रियलम, इस पूरे इंपीरियल सिटी में सबसे ज़्यादा नीचे इस लेवल को रखा जाता है। मान लो ये नॉर्मल कल्टीवेशन का लेवल होता है और आज मैं तुम्हें यहीं पर चांस से ख़त्म कर दूंगा। और वो अपने बंदों को तुरंत ऑर्डर दे देता है कि जाओ और सभी लोग मिलकर लिंचन पर अटैक करो। तो गाइस यहाँ पर जो लिनू होता है वो लिंचन की तरफ देख कर कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, मुझे इनकी बॉडी से ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने अपनी बॉडी में किसी पिल का यूज़ करते हुए अपने आप को ज़बरदस्ती जुआनियन रियलम तक पहुँचाया है और इनके पास रियल वाली जुआनियन रियलम की पावर नहीं है। तो तुम चिंता मत करो, तुम जाओ इन सभी छोटे मोटे नोबड़ों को संभालो और मैं यहाँ पर इस वांगनिंग को तोड़ ताड़ कर रख देता हूँ। इधर वांगनिंग लिनू की बातों सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन का यूज़ करता है। बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड से अटैक करने वाला होता है। लिनू भी स्वॉर्ड की पावर को महसूस करता और कहता, रुको अभी तुझे मैं अपनी मार्शल सोल की पावर दिखाता हूँ। लिनू तुरंत अपने मार्शल सोल की पावर को एक्टिवेट करता है। गैस लिनू की मार्शल सोल एक फीनिक्स टाइप मार्शल सोल होती है और लिनू की जो मार्शल सोल होती है वह सीधे जाकर वांगनिंग की आंखों पर अटैक करती है और तुरंत वांगनिंग पर एक मेंटल अटैक करती है, जिसके वांगनिंग उस बड़ी सी फॉर्मेशन को बना नहीं पाता। तुरंत उसका सर एकदम चकरा जाता है। वांगनिंग भी लिनू के मेंटल अटैक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इधर गाइस वांगनिंग अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत लिनू पर अटैक करना शुरू कर देता है। वहां पर जो लिनू होता है वो किसी तरह से वांगनिंग के अटैक को डॉज किया जा रहा होता है। उसके बाद गाइस हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें लिंचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लिंचन होता है वो वांगनिंग के बंदों को जान से मारे जा रहा होता है। गाइस जो बचे हुए वांगनिंग के बंदे होते हैं वो सीधे कंबाइन अटैक सीधे लिंचन पर कर देते हैं। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और कहता है, चलो अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। लिंचन तुरंत उस अटैक को डॉज करता है और आसमान में टाइगर फिश मार्शल टेक्निक वाली टेक्निक को यूज़ करता है और आसमान में काफ़ी ज़्यादा भयानक टाइगर का निर्माण करता है और सीधे उस टाइगर का यूज़ करते हुए उन बंदों पर अटैक करता है। लेकिन वो बचे हुए बंदे तुरंत अपने सामने फॉर्मेशन बनाकर लिंचन के उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन गैस फॉर्मेशन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती और पूरी फॉर्मेशन की धज्जियाँ उड़ जाती है और वो सारे कल्टिवेटर वहीं पर गिर कर एक ही अटैक में जान से मारे जाते हैं। तो यहाँ पर लिंचन भी चैन की सांस लेता और कहता है, चलो यार एक तो काम खत्म हुआ। उसके बाद गैस इधर हमें वांगनिंग की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वांगनिंग होता है वो भी अपनी मार्शल सोल की पावर्स को यूज़ करता है। वांगनिंग की मार्शल सोल एक नीदर पाइथन होती है और सीधे वो लिनू पर उससे नीदर पाइथन से अटैक करता है। लिनू भी उसकी मार्शल सोल की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था। एक तो इधर वांगनिंग की कल्टिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पर लिनू और गाइस लिंचन दोनों इनिशिएट रियलम के लेवल 5 के कल्टीवेटर थे। लेकिन यहाँ पर वांगनिंग उसकी पीस खाकर उसने अपनी कल्टीवेशन को जुआनियन रियलम तक पहुँचा लिया होता है। वांगनिंग भी कहता है, लिनवू आज तू मेरे हाथों से जान से बचेगा नहीं, तू यहाँ पर लिंचन का सपोर्ट करेगा, तुझे मारूंगा फिर लिंचन को मारूंगा।
तो लिंचन भी इस नज़ारे को देखता तुरंत अपनी फिंगर स्वॉट टेक्निक का यूज़ करता है। और गाइस लिंचन की फिंगर स्वॉट टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और सीधे जाकर फिंगर स्वॉट टेक्निक वांग निंग से टकराती है और वांग निंग काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। वांग निंग भी कहता है ये कैसे हुआ, और फिर उसकी नज़र अपने सभी बंदों पर पड़ती है। उसके सभी बंदे जान से मारे जा चुके होते हैं। वांग निंग भी इस नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है नहीं, मुझे अपने आप को शांत रखना होगा, पहले मुझे अपनी यहाँ पर जान बचानी होगी। वहाँ पर जो गाइस वांग निंग होता है वो तुरंत खड़ा होता है और उठकर वहाँ से जान से भागने लगता है, मतलब एकदम भागने उगने लगता है। तो वहाँ पर लिनवू भी कहता है लिंचन भाई वो बचकर भाग रहा है, हमें उसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है चलो ख़त्म तो करेंगे, पहले यहाँ पर देखो बहुत सारे खजाने हैं तो जाओ खजानों को लूट लो। तो वहाँ पर जो लिनवू होता है वह कहता है अरे भाई नेकी पूछ पूछ। और लिनवू जाकर जितने भी लोग मरे हुए थे ना उन सभी की बॉडी से उनके बैग्स को निकाल लेता और कहता चलो इनके पास तो काफी ज्यादा अच्छी खासी लूट मिल गई। उसके बाद गाइस हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें कुछ एल्डर्स को दिखाया जाता है। ये सारे ही एल्डर्स है हेवनली स्वॉर्ड सेट के होते हैं। वो लोग लिंचन और लिनवू की फाइट्स पर नजर रखे हुए होते हैं और कहते हैं मानना पड़ेगा ये दोनों ही बंदे काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। यहाँ पर इतने सारे जुआनी रियलम के कल्टीवेटर्स थे, साथ ही साथ वांग फैमिली का वो वांग निंग भी था, लेकिन इन दोनों ने इनिशिएट रियलम के लेवल 5 पर रहते हुए इतने सारे बंदों को खत्म कर दिया। सच में ये तो ट्रू जीनियस है, ऐसे जीनियस को कोटा तो दिया गया है। वो एल्डर्स थोड़ा गुस्से में कहा आखिर यहाँ पर इन लोगों को कोटा क्यों नहीं मिला, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ही कोटा बनाया गया ताकि हम इन्हें किसी भी हालत में अपने सेक्ट में ज्वाइन करा सकें। तभी वहां पर दूसरा एल्डर बोलता है अरे मैंने इस लिंचन के बारे में सुना था, इसने वो जो मेजरमेंट वाला स्टोन नहीं था उसकी प्रतिभा इतनी थी कि उसने उसको भी तोड़ दिया था। ये एल्डर इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन आखिर इन लोगों को कोटा क्यों नहीं मिला। तो कुछ टाइम बाद इन सारे एल्डर्स को ये खबर मिल जाती है कि आखिर उस टाइम क्या हुआ था। इन लोग का बंदा था और सारी चीज़ें बताता है ऐसा ऐसा हुआ था, वांग निंग के फैमिली के मतलब वांग फैमिली के इंटरफेयर की वजह से ऐसा वैसा सब हो गया था। तो वो एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये वांग फैमिली अपने आप को समझती क्या है, ये पूरा हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन उसका ही क्या। लगता है ये लोग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इस पूरे हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन में दादा समझने लगे हैं, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद गाइस हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लिंचन और लिनवू की तरफ। वो लोग वांग निंग को ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं भाई यार वांग निंग कहाँ पर भाग के चला गया, कुछ ही टाइम तो हुआ था। लिंचन भी कहता है ढूंढो ढूंढो यहीं पर छुपा होगा। और गाइस इधर लिंचन एक बात नोटिस करता है, इस समय जिस इलाके पर वो है ना आसपास काफ़ी ज़्यादा अजीब से कौवे हैं। वहां पर लिंचन एक बात शौक होते हुए कहता है ये सारे तो फायर ब्लास्ट क्रू है ना, बट ये लोग तो किसी बीस्ट के डेड बॉडीज के आसपास होते हैं, लेकिन आखिर वो लोग इस इलाके में क्यों हैं? आसपास तो कोई भी बीस्ट की डेड बॉडीज नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ा सा सावधान रहो लिनवू। तो गाइस उसके बाद हमें वांग निंग का सीन दिखाया जाता है जो एक बंदे के साथ होता है। गाइस ये भी एक जुआनी रियलम का कल्टिवेटर होता है जिसका नाम होता है मुल्ली। वहाँ पर जो वांग निंग होता है वो मुल्ली से बोलता है मुल्ली सीनियर आप भी जानते हैं जब आप सेक्ट ज्वाइन करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको ये सारे रिसोर्सेज दूंगा, बस मेरा एक काम कर दीजिए। एक बंदा है जिसका नाम है लिंचन और उसका दोस्त लिनवू है, उन दोनों को जान से मारना है। तो गाइस यहाँ पर जो मुल्ली होता है इतने सारे रिसोर्सेज का नाम सुनकर उसे भी लालच आ जाता है और कहता है ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो ये वांग निंग होता है वो इसे जो भी चोटें थी वो पिल्स खाकर रिकवर करने लगता है, और इधर जो मुल्ली होता है वह कहता है चलो अपना काम खत्म करते हैं। गाइस इसके पास बीस्ट को कंट्रोल करने की पावर होती है, सॉरी गाइस बीस्ट को नहीं बल्कि क्रोस को कंट्रोल करने की पावर होती है। तो ये जो फायर ब्लास्ट क्रो नहीं थे उन सभी को कंट्रोल करता है, और गाइस इसी के वो सारे फायर ब्लास्ट क्रो थे, और जैसे वो अपनी बांसुरी बजाता है ये जो फायर ब्लास्ट क्रो होते हैं वो सीधे जाकर लिंचन और लिनवू पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को ब्लास्ट करने लगते हैं। लिंचन और लिनवू भी तुरंत इन सभी क्रोज से फाइट करने लगते हैं। तो वहां पर जो लिंचन होता है वो लिनवू से कहता है लिनवू सावधान रहो, एक बात तुमने नोटिस किया यहाँ पर एक अजीब सी बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी इन सभी फायर क्रो को कोई कंट्रोल कर रहा है। तुम मुझे कुछ टाइम दो, मैं एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करूंगा और मैं इन सभी को ख़त्म कर डालूंगा। तो लिनवू कहता है तो ठीक है। वहाँ पर जो लिनवू होता है गाइस तुरंत इन सभी क्रोज के साथ फाइट करने लगता है। इधर जो लिंचन होता है वो तुरंत अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करता है। तो गाइस यहाँ पर जो लिंचन होता है वो अपनी मार्शल सोल की पावर्स का यूज़ करता है। तो गाइस मैंने आपको पिछले एपिसोड में गलत बता दिया था कि लिंचन की मार्शल सोल एक टूटी हुई स्वाड है, टूटी हुई स्वाड नहीं बल्कि धसी हुई स्वाड है।
टूटी ऐसी लग रही थी, बट टूटी हुई स्वाड नहीं है। लिंचन अपनी मास्टर सोल की पावर्स का यूज करता है और इसमें जियान मार्शल टेक्निक का भी यूज करता है, मास्टर जियांग द्वारा दिया गया मार्शल टेक्निक, और काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। और इतना बड़ा धमाका होता है ना कि इसमें ये जो सारे क्रू थे वो जान से मारे जाते हैं। इसका प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये जो मुल्ली होता है उसकी भी लग जाते हैं, यानी वो भी एकदम जाकर दूर गिरता और कहता है ये क्या हुआ, आखिर उसने किस तरह की स्वाड टेक्निक का यूज किया। मुझे वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वाड इंटेंट महसूस हुआ। ये नहीं हो सकता, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। उसके बाद गाइस हमें एल्डर लियू फैंग का सीन दिखाया जाता है। एल्डर लियू फैंग को एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वाड इंटेंट महसूस होता है और वह कहते हैं क्या ये सच में लिंचन का स्वाड इंटेंट था, मुझे उस डायरेक्शन से महसूस हो रहा है। तो गाइस एल्डर लियू फैंग को ना वांग फैमिली के बंदों ने कुछ ऐसा वैसा कहवा कर इनको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजवा दिया था, मतलब आप मान सकते हैं ट्रांसफर करवा कर किसी दूसरे काम पर लगा दिया था। उसके बाद गैस हमें लिंचन और लिनवू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लिंचन होता है वो लिनवू से कहता है भाई खोज, यहीं पर वांगनिंग का बच्चा होगा, वो छुप पर हम पर अटैक करवा रहा है। उसके बाद गैस इधर हमें वांगनिंग है साथ ही साथ उस मूली को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मूली होता है वह कहता है वांगनिंग भाई जल्दी से भागो, वो लोग सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो लोग तुरंत वहाँ से अपने गाड़ी उड़ी पर बैठ भागने लगते हैं। गैस वहाँ पर लिंचन भी आ जाता है और उन्हें देख लेता और कहता है कहाँ बचकर भागोगे। तो वहाँ पर मूली कहता है भाई हम जा रहे हैं, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, बैकअप लाकर तोड़ेंगे। तभी गैस जो लिंचन का घोड़ा होता है वो पीछे जाकर उनकी गाड़ी को ठोक देता और कहता है ये लो। और गैस इधर हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही बंदे एकदम जमीन पर गिर चुके होते हैं। वहाँ पर जो लिंचन होता है उनकी तरफ देख कर कहता है अब बताओ बेटा अब तुम कहाँ जाओगे। वैसे मानना पड़ेगा वांगनिंग, तूने फिर से एक जुआनी रियलम के कल्टीवेटर को यहाँ पर ला लिया, लेकिन आज मैं तुझे यहीं पर खत्म कर डालूंगा, मैं तुझे बचने का थोड़ा सा भी चांस नहीं दूंगा। वहाँ पर जो वांगनिंग होता है वो लिंचन के इतने ज्यादा गुस्से में देखकर वो भी काफी ज्यादा डर उठ जाता है। लिंचन तुरंत अपनी स्वाड उठाता और वांगनिंग को घोंपने वाला होता और कहता है तूने मेरे दोस्त साथी मेरे बूढ़े अंकल जी के साथ जो किया था उसका सजा तुझे भुगतना ही पड़ेगा। लिंचन उसे जान से मारने ही वाला होता है, तभी गाइस काफी ज्यादा पावरफुल उन पर प्रेशर आता है और लिंचन को तुरंत पीछे उड़ाकर फेंक देता है। गाइस ये होते हैं एल्डर लियू फैंग। वहां पर जो एल्डर लियू फैंग होते हैं उन दोनों की तरफ देख कर कहते हैं ये क्या हो रहा है लिंचन, तुम यहाँ पर वांगनिंग को जान से मारने वाले थे क्या। तभी गाइस वहां पर जो वांगनिंग होता है वह जैसे एल्डर लियू फैंग को देखता है तुरंत एल्डर लियू फैंग के पास चला जाता है और कहता है एल्डर लियू फैंग प्लीज मेरी जान बचा लीजिए। और लिंचन पर झूठा इल्जाम लगाने लगता है कि लिंचन मेरे बहुत साथियों को मार चुका है, ऐसा वैसा किया था मेरे साथ, मतलब झूठे बहुत ज़्यादा अंट इल्जाम लगा देता है कि विलन तो लिंचन ही है, उसी को बना देता है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है अबे झूठ क्या इतना बोल रहा है बे। एल्डर लियू फैंग इसने यहाँ पर अटैक किया, हमें क्या चुल मची है कि इस वांगनिंग पर अटैक करूं, और इसने उतने सारे बंदों के साथ मुझकर अटैक किया। वैसे भी इतने सारे अगर बंदे इसके साथ थे तो मैं अटैक इस पर क्यों करूंगा। वहाँ पर लिंचन बोलता है वैसे भी इस कुत्ते को पहले मैं क्यों मारूंगा, ये तो वैसा ही था कुत्ता, इसके साथ ही कुत्ते एकदम नोबड़े बंदे थे, 2-3 थापड़ में एकदम उलट पलट गए। वहाँ पर वांगनिंग तुरंत एल्डर लियू फैंग से बोलता है लियू फैंग देख रहे हैं आपके सामने कितनी ज़्यादा बदतमीजी के साथ बात कर रहा है और खुद अपने मुँह से बोला है कि इसने मेरे साथियों को मारा है, तो प्लीज़ इस लिंचन पर अटैक कर इसको जान से मार दीजिए, प्लीज़ इसको सजा दीजिए। वैसे लिंचन अब लियू फैंग के सामने तू मुझे नहीं मारेगा। गाइस वो लिंचन को भड़का रहा होता है कि लिंचन उस पर अटैक करे, एल्डर लियू फैंग कोई एक्शन ले। लिंचन तो संभल जाता है लेकिन लिनवू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधे ही वो वांगनिंग को जान से मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो एल्डर लियू फैंग होते हैं वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे लिनवू को पीछे कर देते हैं और कहते हैं शांत, तुम मेरे सामने ही यहाँ पर वांगनिंग को जान से मारने वाले थे। वैसे लिंचन और लिनवू तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, जाओ और बढ़िया से टेस्ट दो। तो गाइस यहाँ पर लिंचन और लिनवू भी वहाँ से चले जाते हैं। एल्डर लियू फैंग के सामने वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि एल्डर लियू फैंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एल्डर हैं। उसके बाद गाइस में इधर एल्डर लियू फैंग को दिखाया जाता है जो सीधे वांगनिंग की तरफ देख कर कहते हैं वांगनिंग जितना तुम अपनी वांग फैमिली का दबदबा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में दिखाने की कोशिश करते हो ना उतना है नहीं, अगर ऐसे ही चलते रहे तो तुम एक दिन जान से मारे जाओगे, साथ ही साथ
तुम्हारी जो फैमिली की औकात है ना हवेली शॉर्ट सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा नीचे है। यहाँ पर छोटे मोटे बंदों पर अपना दबदबा दिखाते हो, जाओ थोड़ा सा बड़ा लोगों से पंगा लो। उसके बाद तुम्हारी फैमिली की जब कहा कर ली जाएगी तो पता चल जाएगा। वैसे अब मैं चलता हूँ। वहाँ पर जो वार्निंग होता है वह कहता है ठीक है एल्डर, मैं समझ गया। एल्डर लियू फैंग के चले जाने के बाद वहाँ पर जो वार्निंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में एकदम एकदम दांत पीसते हुए कहता है, लिंचन तू बचेगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे चांद से मार दूंगा। उसके बाद गैस हमें इधर सीन शिफ्ट किया जाता है लिंचन और लिनवू की तरफ। वो लोग जंगल की तरफ आगे बढ़े होते हैं, तभी उनकी नज़र एक बंदे पर पड़ती है जो बिस्ट के साथ घिरा हुआ था। गाइस ये बंदा सीनियर शूरिली के साथ आया था, हमने देखा था इसको। थोड़ा सा मैं नाम भूल चुका हूँ इसलिए इसको नाम जिमी नाम रख देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो जिमी होता है वो बहुत सारे आयरन उल्फ से घिरा होता है। वहाँ पर जो लिंचन और लिनू होते हैं वह कहते हैं भाई इसकी मदद करे क्या। वहाँ पर जो लिनू होता है वह कहता है अरे भाई क्या देखा था ना उस टाइम हमें कैसी बेइज्जती उड़ा था कि भाई तुम लोग तो केवल इनिशिएट रियलम के लेवल 5 के कल्टीवेटर हो, मैं इनिशिएट रियलम के लेवल 7 का कल्टीवेटर हूँ। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है भाई चलो इसकी मदद ही कर देते हैं वरना सीनियर शूरिली को बुरा लगेगा। सीनियर शूरिली का नाम सुनकर वहाँ पर जो लिनवू होता है वह कहता है भाई सीनियर शूरिली का मामला है तो चलो चलते हैं, वैसे भी देखो बंदी की एकदम फट चुकी है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है लिनवू तुम जाओ और उन उल्फ का ध्यान भटकाओ और थोड़ा सा इसकी मदद करो। बढ़िया सा मैं मौका देखते हुए पीछे से इन उल्फ के किंग पर अटैक कर कर उसकी जान निकाल लूंगा। तो वहाँ पर जो लिनवू होता है वह कहता है ठीक है। उसके बाद गाइस इधर में फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाइस ये जो जिम्मी होता है वो सभी उल्फ के साथ फाइट कर रहा है। उल्फ काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में थे जिसके कारण वो जिम्मी पर भारी पड़े होते हैं और एक उल्फ तो जिम्मी को नीचे गिरा देता है और दूसरा उल्फ जिम्मी की एकदम गर्दन ही खाने वाला होता है। जिमी भी काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है आज तो मैं गया, यही मेरा लास्ट दिन है। तभी गैस अचानक से वहां पर जो लिनवू होता है वो आ जाता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत उन उल्फ्स को जान से मारने लगता है और जो खाने वाला था उसको भी खत्म कर देता है। वहां पर जो जिमी होता है वो खड़ा होता है और कहता है थैंक यू भाई, तुमने तो मेरी जान बचा ली। वहां पर जो लिनवू होता है वह कहता है अब चलो यहाँ पर थैंक यू करने की बात नहीं, पहले लड़ाई पर ध्यान दो। उसके बाद गैस इधर जो लिनवू और जो जिमी होते हैं वो फाइट करना शुरू कर देते हैं, उल्फ्स को मारे जा रहे होते हैं। तभी वहां पर गाइस जो किंग उल्फ होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है अपने बंदों को मरता हुआ देखकर, इसलिए वो फाइनल दहाड़ मारता और सीधे पहाड़ से कूदकर जिमी और लिनवू की तरफ बढ़ने लगता है। और गाइस यहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जो सीधे ही उस उल्फ किंग के पीछे आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से पहले उसके अटैक को डॉज करता है और फिर वहाँ पर जो लिंचन होता है वो अपनी पूरी ताकत का यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करता है और फाइनली एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हमें यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीम दिखाई जाती है। बीम के बाद हमें उस उल्फ किंग की हालत दिखाई जाती है। उल्फ किंग एकदम जलकर भूना हो चुका होता है और वहीं पर उल्फ किंग जान से मारा जाता है। उसके बाद गैस वहाँ पर जो जिमी होता है वो लिंचन और लिनवू से उसकी मदद के लिए धन्यवाद बोलता है और कहता है भाई मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता है अरे कोई ना। उसके बाद गैस वहाँ पर जो जिमी होता है वो वहाँ से चला जाता है। तभी गैस इधर हमें लिनवू को दिखाया जाता है जो लिंचन की तरफ देख कर कहता है भाई हम तो मेन काम करना भूल ही गए, हम उस वांगनिंग को ढूंढ रहे थे ना और इधर के मामले में फंस गए। जल्दी से हमें पहले वांगनिंग को पकड़कर उसे खत्म करना चाहिए, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी गैस लिंचन को कुछ अजीब सा महसूस होता और कहता चुप रहो, मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयानक आवा महसूस हो रही है और ये ट्रू जुआनी रियलम की पावर है। जल्दी से यहाँ भागो, यहाँ पर एक जुआनी रियलम का एक्सपर्ट है, हमें उससे बच कर रहना होगा। तुरंत वो लोग भागने लगते हैं। तो वहाँ पर लिनवू लिंचन से बोलता है कहाँ भाई, मुझे तो कोई ऐसी वैसी आवा महसूस ही नहीं हो रही है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता बस भागते रहो। तभी गैस उनके सामने मूली आ जाता है और कहता है फिर से मिल गए। वहाँ पर जो लिनू होता वह कहता अरे भाई तो फिर से इस बंदे को देखकर डर गया, अभी तो हमने इसको पीटा पाटा था। वहाँ पर मूली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता और कहता अब तुम लोग मरना डिजर्व करते हो, अपनी पावर्स का यूज़ करते हो। जो मूली होता है वो फिर से अपनी बांसुरी को बजाता है और फिर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक तैयार करता है और उन पर अटैक करता है। लेकिन वहाँ पर जो लिंचन होता है उसे उसका अटैक ही नहीं करने देता बल्कि अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक सीधे मूली पर करता है और यह अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है जिसके कारण दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं और वहाँ पर फिर से काफ़ी बड़ा धमाका होता है। उसके बाद गैस यहाँ पर जो लिनू होता है वह कहता है अरे भाई रुक जा, मैं अभी इस मूली का एकदम भरता बना कर रख देता हूँ, रुक, पिछली बार इसको पीटा था ना, क्या रे मूली के बच्चे।
तो बहुत ही ज़्यादा फुदक रहा है। और इसके बाद गए सीधे वहाँ पर जो लिनवो होता है वो मूली पर अटैक करता है। तो वहाँ पर जो मूली होता है सीधे वो लिनवो के अटैक को रोक लेता है और खाता है। क्या तू मेरे को नोबड़ा समझा है क्या? पिछली बार तो पिछली बार। तो गाइस वहाँ पर लिंचर फिर से अपनी फिंगर शॉट टेक्निक का यूज़ करते हुए सीधे मूली पर अटैक कर देता है। और यह अटैक सीधे मूली से आकर टकराता है, जिसके कारण मूली फिर से जाकर दूर गिरता है और एक ही अटैक में काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। तो वहां पर जो लिंचन होता है वो फिर से लिनू के साथ भागता और कहता भाग भाई, मुझे फिर से वही आवा महसूस हो रही है। तभी गाइस आसमान से उन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल रोशनी चमकते और उन पर पावरफुल शॉट से अटैक होता है। लिंचन और लिनवो किसी तरह से उस अटैक को डॉज करते और खाते हैं। ये क्या था भाई? इसके अंदर से तो हमें काफी ज्यादा पावरफुल और महसूस हो रहा है। तभी गाइस पेड़ से एक बंदा निकलता और कहता है क्या हाल चाल? मेरा नाम है हुआंग फू। हे भगवान, मैं फिर से आज 2 हत्या करने जा रहा हूँ, तो प्लीज मेरे पापों को क्षमा कर दीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर लिंचन और लिनवू भी इस बंदे की पावर महसूस करते हैं और कहते हैं ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी कल्टीवेशन जुआनियर रियलम में भी काफी ज्यादा अच्छी खासी है और ये ट्रू जुआनियर रियलम का एकदम बढ़िया वाला कल्टीवेटर है बिना पिल्स का। तभी गाइस वहाँ पर जो हुआंग फू होता है वो सीधे अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर स्काई स्लेइंग टेक्निक का यूज करता है और सीधे लिंचन पर अटैक करता और कहता है अब तुम दोनों मर जाओ। तो गाइस यहाँ पर लिंचन भी सीधे अपनी इन्फर्नो बॉडी की पावर्स को एक्टिवेट करता है, सीधे हुआंगफू के पंचेस से पंचेस टकराता है। दोनों के पंचेस काफी ज्यादा पावरफुल टकराते हैं, दोनों ही पीछे चले जाते हैं। और वहां पर हुआंगफू बोलता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लिंचन भी हुआंगफू के पंच के कारण पीछे चला गया होता है। हुआंगफू केवल 2 कदम गया होता है लेकिन लिंचन पूरा घसटते हुए गया होता है। वहां पर जो हुआंगफू होता है वो लिंचन को काफी ज्यादा घूर कर देखता है और कहता है चलो मारने में थोड़ा सा मजा तो आएगा, वैसे मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग होती जा रही थी। तो वहां पर जो लिनवो होता है वो सीधे अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे हुआंगफू पर अटैक करता और कहता बोरिंग होती जा रही है तो जाना बढ़िया से काम कर कुछ, और सीधे काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। लेकिन वहां पर हुआंगफू कहता है तू हट नो बड़े, और वहां पर सीधे अपनी स्वाड की पावर्स को एक्टिवेट करता है और काफी ज्यादा पावरफुल स्वाड अटैक सीधे लिंचनू पर कर देता है। लिनू भी इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन गाइस काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें जो लिनू होता है वो सीधे पीछे चला जाता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तो वहां पर जो लिंचन होता है वो लिनवू के पास जाता और कहता तो भाई तुम ठीक तो हो ना? वहां पर जो लिनवू होता है वो कहता हाँ भाई मैं ठीक तो हूँ पर काफी ज्यादा घायल हूँ, ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल और इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। तो वहां पर जो लिंचन होता है वो सीधे लिनवू को उठाता है और अपने कंधे पर रखकर वहां से भागने लगता है। तो गाइस यहाँ पर जो हुआंगफू होता है वो भी लिंचन की तरफ देख कर कहता है मानना पड़ेगा तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी केवल इनिशिएट रियलम के लेवल 5 पर है पर फिर भी तुम इस समय जुआनियन रियलम के कल्टीवेटर को टक्कर देने में सक्षम हो। यानी अगर तुम और भी ज्यादा ग्रो होगे तो काफी ज्यादा टैलेंटेड बनोगे और फ्यूचर में मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हो, इसलिए मुझे तुम्हें किसी भी हालत में खत्म करना होगा। उसके बाद गाइस हमें लिंचन और लिनवू को दिखाया जाता है जो घोड़े पर बैठकर भाग रहे होते हैं। तभी वहां पर जो लिंचन होता है वो सामने देखता है और कहता है लो फंस गए। तो वहां पर लिनवू कहता है क्या भाई कहाँ फंस गए? तो गाइस हमें सामने का सीन दिखाया जाता है। दरअसल लोग भागते भागते वांग निंग और हुआंगफू के ग्रुप के सामने ही आ चुके होते हैं। वहां पर जो हुआंगफू होता है वो भी लिंचन और लिनवू की तरफ देखता और कहता है चलो अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है, मैं तुम्हें किसी भी हालत में जीवित नहीं रहने दूंगा। और यह बात बोलते हुए हुआंगफू पर काफी ज्यादा पावरफुल स्वाड स्ट्राइक लगाता है। वहां पर लिंचन भी इतने ज्यादा पावरफुल स्वाड स्ट्राइक को देखता है, उसका जो घोड़ा होता है वो सीधे इस स्वाड स्ट्राइक को रोकता है और काफी ज्यादा वहां पर बड़ा धमाका होता है। उसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है जो जियाओ लॉन्ग होता है यानी लिंचन का जो घोड़ा होता है वह इस अटैक के कारण काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। तो लिंचन और लिनवू सीधे घोड़े के पास पहुंचते हैं। तो वहाँ पर जो लिनवू होता है वो लिंचन से बताता भाई हमें किसी भी हालत में जल्दी से अपनी पावर देखकर जियांगलोंग की मदद करनी होगी। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है उसके पास कुछ ट्रीजर्स और स्पिरिचुअल रूट्स पड़े थे उनका यूज़ करता है और अपनी पावर सीधे घोड़े को देने लगता है। तो वहाँ पर जो लिनवू होता है वो भी उसकी इसमें मदद करता है। तो गाइस इधर हमें मूली को दिखाया जाता है। मूली सीधे अपना भाला वाला रेडी कर लेता है और कहता है अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, और सीधे अपना भाला उठाकर लिंचन पर चला देता है। गैस यहाँ पर जो लिंचन होता है वो अपने जियाओलोंग को एनर्जी दे रहा होता है, अगर वह इस प्रोसेस को छोड़ देता है तो लिंचन के घोड़े की जान भी जा सकती है, इसलिए जो लिंचन होता है वो प्रोसेस बीच में नहीं छोड़ सकता और जो भाला होता है वो सीधे जाकर लिंचन को लग जाता है। तभी गैस वहाँ पर जो वागनिंग होता है वो आगे बढ़ता और कहता है
देखो लिंचन, तुम काफी ज्यादा घायल हो, अगर जिंदा रहना चाहते हो ना तो चुपचाप मेरे सामने घुटने पर आओ और मुझसे माफी मांगो और मेरे अंडर आ जाओ और मेरे गुलाम बन जाओ। तो क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? अगर नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वहां पर जो लिंचन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, गुलाम मरना पसंद है पर गुलाम नहीं। और गाइस वो भाला लिंचन के पैरों में लगा होता है तो लिंचन भाला सीधे उखाड़ता है। वहां पर जो लिनू होता है वो भी कहता है, हाँ लिंचन भाई, गुलाम नहीं मरना तो पसंद करेंगे, चलो हम लोग पूरी पावर्स का यूज करते हैं और इन लोग की एकदम कहकर ले लेते हैं। तो वहां पर जो वांगनी के बंदे होते हैं वह कहते हैं, लगता है तुम लोग को मरने का बहुत ही ज्यादा जल्दी है, तो जाओ मेरे बंदे जाओ, इन सभी को मार दो। तो गाइस यहाँ पर जो लिंचन का घोड़ा होता है वो भी खड़ा हो जाता है। गाइस यहाँ पर लिंचन ने काफी ज्यादा पावरफुल रिसोर्सेस का यूज किया था और अपनी डायरेक्ट स्पिरिचुअल एनर्जी जियाओलोंग को प्रदान किया था, जिसके कारण जो जियाओलोंग होता है उसकी भी कल्टीवेशन जुआनियर रियलम तक पहुंच जाती है। तो गाइस हमने घोड़ी की कल्टीवेशन के बारे में कई समय से नहीं जाना था। तो गाइस हमने घोड़ी की कल्टीवेशन लास्ट मार्शियल रियलम के लेवल 10 पर जानी थी। तो गाइस घोड़ा भी प्रोग्रेस करेगा हीरो के कल्टीवेशन के साथ साथ। तो यहाँ पर आप सीधे माने जियाओलोंग की जो कल्टीवेशन है वो जुआनियर रियलम तक पहुंच चुकी है। तो गाइस यहाँ पर जो मूली होता है वो लिंचन के घोड़े को जुआनियर रियलम तक पहुंचता हुआ देख कर कहता है, एक घोड़ा जुआनियर रियलम तक पहुंच गया, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो घोड़ा भी गाइस मूली पर अटैक करता है और मूली को काफी ज्यादा पावरफुल टक्कर मारता है। और गाइस हमें यहाँ दिखाया जाता है घोड़ी की भी पावर काफी ज्यादा भयानक थी, जिसके कारण मूली को काफी ज्यादा चोटें लग जाती हैं। वहां पर जो मूली होता है वह कहता है, मैं सबको मारूंगा, घोड़ों की भी मारूंगा। उसके बाद इधर फाइट स्टार्ट हो जाती है। गाइस वागनिंग के बंदे लिंचन पर अटैक करते हैं तो लिंचन भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उनको एकदम उठा उठा कर मारने उड़ने लगता है और ऐसे गाइस फाइट होने लगती है। तो वहां पर जो लिनवू होता है वो फिर से घोड़े पर बैठता है और लिंचन से कहता, भाई हमें यहाँ से भागना होगा, ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं और ये लोग काफी ज्यादा यहाँ पर बहुत सारे जुआनियर रियलम के कल्टीवेटर हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हुआंगफू होता है वह कहता है, कहाँ भाग रहे हो, मैं भागने दूंगा तब ना, मैं तुम्हें यहीं पर चांस से मार दूंगा। तो गाइस वहाँ पर जो लिंचन होता है वो अपनी फिंगर शॉट टेक्निक का यूज करते हैं, सीधे हुआंगफू पर अटैक करता है जो घोड़े को जान से मारने के लिए बड़ा होता है। और लिंचन का वो जो फिंगर शॉट टेक्निक होता है वो हुआंगफू से टकराता है, जिसके कारण हुआंगफू पीछे चला जाता है और लिंचन घोड़े पर बैठता है और लिनवू के साथ वहां से निकल जाता है और कहता है, बाद में देख लेंगे तुम्हें। उसके बाद गैस इधर में हुआंगफू को दिखाया जाता है जो अपने सभी बंदों से कहता है, ढूंढो उन्हें और उनका पीछा करो, हम उन्हें किसी भी हाल में बचकर जाने नहीं दे सकते, यही हमारा मौका इन्हें चांस से मारने का। उसके बाद गैस वो लोग पीछे करते करते हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक अजीब से जंगल में घुस जाता है और ये लोग उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे होते हैं। तो वहां पर वागनिंग आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? तो हुआंगफू बताता है, दरअसल एक फॉरबिडन एरिया है और आप इसे सेट का सबसे ज़्यादा डेंजरस एरिया भी मान सकते हैं। एंट्रेंस में आने से पहले हमें इस एरिया के बारे में बताया गया था कि हमें किसी भी हालत में इस फॉरेस्ट वाले एरिया में एंटर नहीं करना है, अगर हम इसके अंदर एंटर करते हैं तो पक्का हम जान से मारे जाएंगे। यहाँ तक कि जो सेट के सबसे ज़्यादा पावरफुल एल्डर्स हैं वो भी इस एरिया में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो जिंदा बचकर वापस नहीं आते हैं। ये फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। वो लिनवू और लिंचन पक्का इस जान से बचेंगे नहीं, इनका तो खेला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पर वागनिंग कहता है, चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, चलो अब पार्टी करते हैं। उसके बाद गैस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें सेट के एल्डर्स का सीन दिखाया जाता है। वो लोग भी ये सारे सीन को देख रहे होते हैं, साथ ही साथ उन्होंने एल्डर लियू फैंग को बुलाया होता है और वो लोग एल्डर लियू फैंग से पूछते हैं, आपको तो स्टूडेंट का ये जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें शुरुआती मतलब स्टूडेंट किसको कोटा देना है, स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन चेक करने का काम दिया गया था ना, तो आपने अपना काम छोड़कर दूसरा मतलब ये जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो रहा है उसके अंदर क्यों चले गए, मतलब उसकी देखभाल वाले काम को क्यों लिया? तो गाइस वहाँ पर जो एल्डर लियू फैंग होते हैं वह कहते हैं, नहीं, मुझे एल्डर बाई टैंग ने एक इन्फॉर्मेशन भेजी थी कि जो एंट्रेंस के अंदर जहाँ पर टेस्ट होने वाला वहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, वहाँ पर कुछ लोग हमारे डिसाइपल्स को चोट पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो मैं इसीलिए उस साइड चला गया ताकि इन्वेस्टिगेशन कर सकूँ। तो वहाँ पर सेट के जितने एल्डर्स होते हैं वह कहते हैं, वो एल्डर बाई टैंग वो भी वांग फैमिली से ही बिलोंग करता ना और उसका चाटू है, तो चलो इस पर भी इन्वेस्टिगेशन बैठाया जाए। इसने इस बार के 2 बहुत ही ज़्यादा जीनियस बंदों को ख़त्म करवा दिया। अगर उन्हें कोटा मिला होता, अगर उन्हें हमारे सेट में एडमिशन दे दिया गया होता तो वो लोग हमारे सेट का काफ़ी ज़्यादा नाम उम रोशन करते। वैसे ही हमारे सेट में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और जीनियस बंदे नहीं हैं और इनकी तो मतलब एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं।
तभी दूसरा एल्डर बोलता है, अरे एल्डर आप चिंता मत करिए, हो सकता है इनका कोई लक हो कि वो लोग उस फॉरेस्ट से जिंदा बचकर वापस आ पाए। दूसरा एल्डर बोलता है, वो फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, उसके अंदर जो भी गया है वो जिंदा बचकर वापस नहीं आए, यहाँ तक कि एल्डर्स भी जिंदा बचकर वापस नहीं आते हैं। तो गाइस इसके बाद हमें फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनवू और लिंचन भी सामने के नज़ारे को देख रहे होते हैं। वो लोग बांस के जंगलों से बाहर आ चुके होते हैं और इस समय वो लोग एक नदी के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पर जो लिंचन होता है वो लिनवू से कहता है, अरे भाई तुम्हें रास्ता तो याद है ना, हम जंगल से किस रास्ते आए हैं? तो वहाँ पर लिनू कहता है, अरे भाई बांस का जंगल है, कोई पेड़ पौधों का जंगल नहीं, रास्ता बना हुआ है। ऐसे घोड़ा भाग रहा था तो मुझे क्या पता चला किस रास्ते से हैं। तो वहाँ पर जो लिनू होता है वह कहता है, आई थिंक ये जो सेक्ट एंट्रेंस में आने से पहले हमने नोटिस नहीं पड़ा था कि ये फॉरबिडन एरिया है, लगता है हम उसी फॉरबिडन एरिया में आ चुके हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तभी गाइस जो लिंचन होता है वो सामने देखता है कि लिनू वहाँ से गायब हो चुका है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो यह देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, लिनू जियाओलोंग तुम लोग कहाँ पर चले गए? वह इधर उधर देख ही रहा होता है, तभी उस पर साइड से अटैक्स होने लगते हैं। वहाँ पर जो लिंचन होता है तुरंत इन सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है और इन सभी अटैक से फाइट करने लगता है और कहता है, ये क्या हो रहा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? आई थिंक कोई इल्यूजन तो नहीं है। वहाँ पर जो लिंचन होता है सभी स्वाड स्ट्राइक से बच रहा होता है और उनसे लड़ उड़ रहा होता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता नहीं, मुझे यहाँ पर शांत रहना होगा और ये सब एक इल्यूशन है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह ध्यान से अपना एकदम ध्यान फोकस करता है, तभी लिंचन को फील होता है कोई इसकी मास्टर सोल को देख रहा है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह देखता है कि उसके सोल में दो आंखें बड़ी बड़ी हुई है जो उसकी मास्टर सोल को देख रही होती हैं। लिंचन भी इस अजीब से नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद गैस लिंचन इस इल्यूशन से बाहर निकल आता है, फिर वो लिनवू को भी बाहर निकालता है। गैस थोड़ा सा स्टोरी में फास्ट कर देता हूँ क्योंकि सीज़न 2 भी स्टार्ट करना है यार। ये गैस ये जो भी चीज़ है ना यहाँ का थोड़ा सा बढ़िया नहीं है। तो यहाँ पर लिनवू भी बाहर आता है। उसके बाद गैस यहाँ पर एक बूढ़ा बंदा आता है जो इस पूरे फॉरेस्ट का ओनर होता है और गैस ये लिंचन और लिनवू से बातें करता है, कुछ प्रश्न करता है, जिसके कारण मतलब लिंचन जो होता है वो उस प्रश्न का काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा आंसर देता है। और गैस ये जो बूढ़ा होता है वो भी एक स्वॉर्ड स्लेव होता है, लेकिन इस पूरे जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट है ना उसका आप समझ सकते हैं ग्रैंड एंडर तक पोजीशन तक पहुंचा होता है और वो अपनी विरासत लिंचन को देना चाहता था, क्योंकि गैस वो लिंचन को विरासत नहीं देता है क्योंकि लिंचन की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा लो थी और यहाँ पर जो टेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के कल्टीवेटर्स के लिए रखा गया था। तो यहाँ पर बूढ़ा यही बोलता है कि भाई जब तुम्हारी कल्टीवेशन अच्छी खासी हो जाएगी तो तुम यहाँ पर आकर टेस्ट दे सकते हो। वैसे मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हो तो चलो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट कर देता हूँ, तुम्हारी कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो गाइस वहाँ पर जो बूढ़ा होता है वो एक अजीब सी पानी में ना ऐसे बहुत ही बड़ा सा ऐसे बाउंडर तैयार करता है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन होती है कल्टीवेशन करने के लिए। यहाँ पर जो लिंचन और लिनवू होते हैं वो जाकर कल्टीवेशन करते हैं, जिनके कारण इनकी पावर बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है ये तो हमें नहीं पता, कितनी बढ़ती है ये तो नहीं पता। और गाइस इसके बाद जो एक ही एपिसोड है सीज़न 1 का, उसके बाद जितना भी एपिसोड है वह सीज़न 2 का है। तो चलिए सीज़न 1 का लास्ट एपिसोड देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सीनियर सुरीली होती है वह वांगनिंग के भाई पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है इस कंपटीशन में कुछ जुआनी रियलम के कल्टीवेटर्स भी गए थे जो पक्का ही वांग फैमिली के सपोर्टर्स होंगे और उन्होंने लिंचन और लिनवू के साथ कुछ किया था। इसलिए तो लिंचन और लिनवू अभी तक फॉर्मेशन से बाहर नहीं आए होते हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उन पर कर रही होती है, उन्हें गालियाँ वालियाँ भर भर कर दे रही होती है, जितना गुस्सा था सब उतार रही होती है, उन पर इल्ज़ाम भी लगा रही होती है। बट गैस आप भी चाहती हैं जो एल्डर बाईटैंग है वो वांग फैमिली का सपोर्टर है, तो वहाँ पर जो एल्डर बाईटैंग होता है वह सुरीली को शांत करता और कहता है सुरीली शांत हो जाओ, इस पूरे कंपटीशन का इंचार्ज मैं था, अंदर कुछ हुआ होगा जिसके कारण वो लोग खत्म हो चुके होंगे। भाई वो लोग थे उतने ज़्यादा कमज़ोर और इस मैटर को साइड हटाओ, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। और फिर सभी बंदों की तरफ देख कर कहता है जल्दी से सारे लोग अपने टोकन्स बाहर निकालो। और वो जो सामने बहुत सारी आप लोग को फॉर्मेशन दिख रही है, टोकन्स की सहायता से आप उस फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर सकते हो। फॉर्मेशन में 2-3 लेयर्स बनी हुई है, आपके पास जितने स्टार्स होंगे उतने बढ़िया से आप इस फॉर्मेशन के अंदर जाओगे। जो अंदर ट्रेजर रखा हुआ है वो वही ले पाएगा जिसके पास 9 स्टार से भी ज़्यादा स्टार होंगे। तो जाओ सभी लोग अपना किस्मत
मत आजमाओ। तो जो सभी कल्टिवेटर्स होते हैं वो अपनी टोकन को लेते हैं और सीधे फॉर्मेशन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन ट्रेजर को कोई नहीं ले पा रहा होता क्योंकि किसी के पास भी 9 स्टार नहीं होते हैं और सारे जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो उड़ उड़ दूर गिर रहे होते हैं। तो गाइस अब हुआंगफू और वांग फैमिली का वांगनिंग बढ़ते हैं काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड के साथ है, क्योंकि गाइस इन लोग के साथ काफ़ी ज़्यादा जुआनी रियलम के कल्टिवेटर्स थे। इस कारण उन्होंने बीस्ट को किल कर अपने स्टार्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर लिया था। और गाइस इधर जितने भी कंपटीशन में आए लोग थे उनमें से कोई भी जुआनी रियलम का कल्टिवेटर नहीं था, इसलिए वहाँ पर जो वांगनिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जैसे मेन इनाम को उठाने जा रहा होता है वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो लिंचन और लिनवू की होती है और कहते हैं वांगनिंग के बच्चे तू अब हमारे हाथों बचेगा नहीं। लिंचन और लिनवू सीधे फॉर्मेशन में घुस जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक कर लिंचन सीधे वांगनिंग के गले पर स्वाड रख देता है और वहाँ पर जो गाइस लिनवू होता है वो सीधे ही हुआंगफू के गले पर स्वाट रख देता है। और गाइस उस फॉर्मेशन में ट्रेनिंग करने की वजह से जो उन्हें उस फॉरेस्ट के एंसेस्टर ने प्रोवाइड किया था, इनकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसके कारण उन लोगों ने बहुत ही आसानी से वांगनिंग और हुआंगफू को हरा दिया था। पहले तो वो लोग नहीं हरा पा रहे थे, बट अब कल्टीवेशन बढ़ जाने के कारण वो लोग हरा देते हैं। तो यहाँ पर जो एल्डर बाईटेंग होता है वो लिंचन और लिनवू को देखकर पहले तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, फिर कहता है लिंचन और लिनवू तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर सेट के नियमों को तोड़ो, किसी पर तलवार तान रहे हो। तो वहाँ पर जो लिनवू होता है वो हुआंगफू को धमकाते हुए कहता है देख हुआंगफू, जल्दी से जो भी अंदर सच्चाई हुआ था ना, जो भी घटना कांड तूने हमारे साथ किया वो सारी चीज़ें यहाँ पर उगल दे। भाई देख ना मेरे कोई पीछे है ना कोई आगे है, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, मार दूंगा तुझे ना और तुझे ख़त्म भी कर दूंगा। तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, तेरी फैमिली है, तेरे बंदे हैं और तू भी जानता है तू जो अपने सेट का काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बंदा होगा, तो जल्दी सच्चाई उगल। तो गाइस ऐसी धमकी उमकी देते हैं तो ये हुआंगफू सारी सच्चाई उगल देता है। और यहाँ पर जो सारी सच्चाई उगलने के बाद जो लिंचन होता है वो बूढ़े बाइटन की तरफ देख कर कहता है अब बोल बुढ़े तू क्या यहाँ पर बोल रहा था, सजा अब मैं इनका क्या करूँ, पहले तू भी मेरे को ये बता। तो गाइस यहाँ पर जो एल्डर बाइटेंग होता है वो लिंचन से कहता है लिंचन इन्हें जाने दो, इन लोगों ने जो भी क्राइम्स किए हैं इन पर इन्वेस्टिगेशन होगी और सेट के जो भी नियम है कानून है इनके द्वारा इन्हें सज़ा मिलेगी। तो वहाँ पर लिंचन भी जानता था गाइस यहाँ पर सज़ा वज़ा तो मिलेगा नहीं, इसलिए वह तुरंत वांगनिंग को धक्का दे देता और कहता है एल्डर बाइटेंग आपने कहा था ना कि आप मेरी मार्शल सोल की पावर देखना चाहते हो, तो चलो आज मैं वांगनिंग पर अपनी मार्शल सोल की पावर आजमा कर दिखाता हूँ। और गाइस लिंचन वहाँ पर अपनी मार्शल सोल की पावर को एक्टिवेट करता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन बनता है, काफ़ी ज़्यादा आसपास प्रेशर फैलता है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से सीधे लिंचन वांगनिंग पर अटैक करता है और सीधे वांगनिंग को जान से मार देता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो वांगनिंग को मारने के बाद काफ़ी ज़्यादा उसे सुकून मिलता है, क्योंकि इसी वांगनिंग ने उसके दोस्त साथ ही साथ उस बूढ़े एल्डर को भी जान से मारा था, जिससे लिंचन काफ़ी ज़्यादा प्यार और करता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा करीब था। तो गाइस अब यहाँ पर एल्डर बाइटेंग को काफ़ी ज़्यादा लिंचन पर गुस्सा आ जाता है और तुरंत वो लिंचन को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। तो गाइस वांगनिंग का भाई भी लिंचन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधे ही वो उसे जान से मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है और लिंचन को काफ़ी ज़्यादा पीट पाट कर घायल कर देता है। और वह लिंचन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है आज तू मेरे हाथ से जान से मरने वाला लिंचन। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी समझ जाता है जो वांगनिंग का भाई है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी गाइस वहाँ पर एल्डर लियू फैंग की एंट्री होती है और सीधे अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए सभी को दूर कर देते हैं और कहते हैं डायरेक्ट सेट के एल्डर्स की तरफ से मेन आदेश आया है और ये जो मेन आदेश है वो है कि लिंचन को सेट में ज्वाइन करा दिया जाता है। और एल्डर बाइटेंग आपने जो भी इस कंपटीशन में अंडरस्टैंड काम किया उसके खिलाफ आपको इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाएगी और वांग फैमिली ने जो भी किया है उसके लिए उन्हें प्रॉपर सजा दी जाएगी। तो वहाँ पर बाइटेंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर वह कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि डायरेक्ट सेट के एल्डर्स की तरफ से आदेश आया होता है। इसलिए वहाँ पर वो कहता ठीक है मैं जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा मैं वो सारी चीज़ें मानने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर जो एल्डर लियू फैंग होते हैं वह कहते हैं तो ठीक है, सेट की तरफ से जो आदेश आया उसके हिसाब से लिंचन और लिनवू को हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेट का डिसेबल बना दिया जाता है। और गाइस इन्हें लिंचन और लिनवू को एक पीक भी अलॉट कर दिया जाता है। लिनवू और लिंचन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग एल्डर लियू फैंग को धन्यवाद बोलते हैं। और गाइस इसी के साथ सीज़न 1 एंड हो जाता है और गाइस सीज़न 2 भी है और सीज़न 2 चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ से एंशिएंट लॉर्ड ऑफ हेवन की सीज़न 2 की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस अगर आपको हमारा सीज़न 1 पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं।
तो एपिसोड की स्टार्टिंग करने से पहले मैं हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन की आपको कल्टीवेशन लेवल के बारे में बता देता हूँ। हमारे जो लिंचन की कल्टीवेशन है वो जुआनिया रियलम तक पहुँच चुकी है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हेवनली स्वॉर्ड सेट का एक एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बंदे चोरी चुप के एंटर कर जाते हैं और कहते हैं भाई आज तो मजे ही मजे होंगे। तभी गैस उनका एक बंदा खड़ाम से एकदम ढांसू एंट्री मारता है तो दूसरा बंदा बोलता है भाई ऐसे एंट्री मारेगा सीजन 2 की स्टार्टिंग में एकदम बेकार कर दिया, चल रहने दे। उसके बाद वो लोग चुपचाप एक कमरे मतलब एक वहाँ पर घर था उस पर नज़र उजर रखने लगते हैं और वो लोग कहते हैं आज हम यहाँ पर उस हॉर्स को चुराने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है अरे भाई मेरी बात तो सुनो, मैं तुम लोग से कभी से क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम मुझे बार बार टपली मार दे रहे हो। तो दूसरा बंदा बोलता हाँ भाई बता। अरे जो इस कमरे के अंदर है ना उसका नाम है लिंचन और उसके दोस्त का नाम है लिनवू और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डेंजर बंदे हैं। उन्होंने वांग फैमिली के वांग निंग को जान से मार दिया जो वांग फैमिली का एक यंग मास्टर था। साथ ही साथ उन्होंने उनकी कल्टीवेशन जुआनिया रियलम तक पहुंच चुकी है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और इस बार जो सेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं। यह बात सुनकर दोनों ही बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते, क्या इसने सच में वांग फैमिली के यंग मास्टर को मार दिया? अबे भाई तूने पहले क्यों नहीं बताया, उसको तो धुआं पूरे आने लगता है। तो वहाँ पर पहला बंदा बोलता अरे तुम लोग मुझे बोलने दे रहे हो तब ना, मैं कभी से तुम लोग को यही तो बताना चाह रहा था और तुम लोग बोल रहे हो नहीं। धुआं फेंकते हुए उसका दोस्त बोलता भाई क्या मुसीबत है, हमें कल मिस रिया को टैक्स देना, अगर हम उन्हें टैक्स नहीं देंगे तो हमारा तोड़ ताड़ कर रख देंगे, बहुत ही ज़्यादा पीटेंगी। तभी गाइस हमारा घोड़ा जियाओलोंग उनके पीछे आ जाता है और कहता है क्या हाल चाल है, चोरी वोरी कर रहे हो क्या? वो लोग जियाओलोंग को देखकर डर जाते हैं क्योंकि जियाओलोंग की भी कल्टीवेशन जुआनिया रियलम पर होती है और वो बंदे वहाँ पर तुरंत डर कर भाग जाते हैं। तो फिर गाइस वहाँ पर जो लिनवू होता है वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है और कहता है भाई मुझे यहाँ पर खुबुड़ खुबुड़ आवाज़ आ रही थी लिंचन भाई। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता है खुबुड़ खुबुड़ आवाज़ है, शायद आसपास से कोई गुजरा होगा, देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो वहाँ पर जो लिनू होता है वो कहता है ठीक है चलो कोई ना। उसके बाद गैस वहाँ पर जो जियाओलोंग को लिंचन देखता है और कहता है लगता है यहाँ पर कुछ हुआ था, चलो कोई ना। उसके बाद घोड़े को सहलाता उलाता है। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो लिंचन है वो आखिर इस झोपड़ी में क्यों रह रहा है। तो गाइस लिंचन ने हेवनली स्वॉर्ड सेट को अभी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि लिंचन को आपको याद है लिंचन ने वांग निंग को जान से मार डाला था। तो सेट में एक बंदे को जान से मारना ये एक अपराध है, बट यहाँ पर सारी गलती वांग निंग की थी, वही पहले लिंचन को जान से मारना चाहता था। तो यहाँ पर लिंचन के फेवर में निर्णय आता और लिंचन को सेट के एक लो लेवल के एरिया में 2 महीनों के लिए कारावास के लिए भेज दिया गया था। गाइस कारावास नहीं बल्कि यहाँ पर लो लेवल के बहुत सारे बंदे रहते हैं जैसे सेट के नौकर चाकर। यहाँ पर लिंचन को भेज दिया जाता है कि भाई जा थोड़ा नौकरों के साथ रह, फिर तुझे ज्ञान प्राप्त होगा कि नॉर्मल ज़िंदगी कैसी होती है। बट गाइस लिंचन तो इसी जगह से उठा है ना, इसलिए लिंचन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद गाइस हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंचन होता है वो अपनी कमरे से बाहर निकलता और कहता है वाह आज मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा सुहानी है, आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तभी जय लिंचन का दोस्त लिनू उसके पास आता और कहता भाई आज तेरे घोड़े को मैं चराने जाऊंगा। तो वहाँ पर जो लिंचन होता हुआ कहता हाँ भाई जाओ चराओ, वैसे भी मुझे आज थोड़ा सा कल्टीवेशन करना था। तो वहाँ पर जो लिनवू होता है वो कहता है चलो यार चलो आज घोड़े को चरा कराया जाए। तभी गैस वहाँ पर एक लड़की कोड़ा ओड़ा लेकर आ जाती है। दरअसल गैस इस लड़की का नाम मिस रिया होता है और ये बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद होती है और काफ़ी ज़्यादा घमंडी लड़की होती है। और तुरंत वो अपने सामने लिनवू को आता हुआ देखती है, जो लिनवू उसके सामने ही चल रहा होता है, जिसके कारण वो गुस्सा हो जाती है और कहती है हटबे नौकर के बच्चे, और लिनवू पर तुरंत एक कोड़ा चलाकर मारती है जिसके कारण लिनवू काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, मतलब उसे चोट लग जाती है। तो लिंचन लिनवू के पास पहुंचता है और कहता है लिनवू भाई तुम ठीक हो ना? वहाँ पर लिनवू कहता हाँ भाई मैं ठीक हूँ, पर ये लड़की का क्या मामला है, ये पागल होगा तो नहीं है? तो गाइस वही 3 बंदों को हमें दिखाया जाता है जो रात को चोरी करने आए होते हैं। वो मिस रिया के पास जाते हैं और कहते हैं मिस रिया आपका ये रहा जो हमने आपके वादा किया था, ये रहा टैक्स, और ये मार्शल टेक्निक कुछ पैसा कम पड़ रहा था इसलिए इस मार्शल टेक्निक को बेच दीजिएगा और लीजिए ये हर्ब। तो गाइस आप इसे एक टाइप की रैगिंग समझ सकते हैं जो यहाँ पर मिस रिया इन सभी बंदों पर कर रही होती है। वहाँ पर जो मिस रिया होती है उनकी तरफ देख कर कहती है ये क्या ड्रामा लगा कर रखे हो, मैंने कहा था कि मुझे इतना पैसा चाहिए, 1 लाख
रुपया चाहिए, तुम मुझे 80,000 दे रहे हो। तो वहाँ पर वो बंदे बोलते हैं अरे मिस रिया इस बार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हमें भी थोड़ी कल्टीवेशन करनी थी इसलिए हमने थोड़ा रिसोर्सेस यूज़ कर लिया। इस बात से मिस रिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैंने जितना कहा था मुझे उतना ही चाहिए, अब कोड़े खाओ। मैं तुम्हें आज बहुत ही ज़्यादा पीटूंगी और तुम लोग की तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। वहाँ पर उसके दोनों बंदे कहते हैं भाई, तो वहाँ पर वो उसे रोक देता और कहता रुको मिस रिया से पंगा मत लो। लेकिन मिस रिया जो बंदे उसको बचाने के लिए आगे बढ़ते उसको भी पीटने उठने लगते और कहती है मेरे मामले के बीच में इंटरफेयर करते हो, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से पीटने उठने लगते और कहती है आज मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम मरने के एकदम कगार पर नहीं पहुँच जाते। गाइस ये लड़की काफ़ी ज़्यादा घमंडी होती है। मिस रिया अपना कोड़ा फिर से उठाती है और उन बंदों को मारने वाली होती है, बट हमारा लिंचन आ जाता है और उसके कोड़े को पकड़ लेता है और कहती है पागल लड़की, तेरा दिमाग खराब है क्या, एकदम पागल हो गया क्या। मिस रिया लिंचन को अपने बीच के मामले में इंटरफेयर करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते मेरे बंदे देख क्या रहे हो, इस नौकर को भी थोड़ा सा इसका सबक सिखाओ। मिस रिया के बंदे तुरंत लिंचन पर अटैक करते हैं। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है क्या बात है। गैस ये सारे बंदे भी जुआनी रियलम के कल्टिवेटर होते हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वो अपनी बॉडी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्ट्राइक मारता है जिसके कारण वो सारे बंदे ही साथ ही साथ मिस रिया भी पीछे चली जाती है। लिंचन भी उन बंदों की तरफ बढ़ता और कहता है हेलो भाई कैसे हो, कैसे सब हालचाल बढ़िया है ना। वहाँ पर वो सारे बंदे लिंचन को इस हेल्प के लिए धन्यवाद बोलते हैं और कहते हैं प्लीज़ मिस रिया से सावधान रहना लिंचन भाई। तो वहाँ पर मिस रिया को अब कहा जाता है गुस्सा, क्योंकि लिंचन उसको इग्नोर मार रहा था, साथ ही साथ उसने उस पर अटैक करने की भी जरूरत की। इसलिए मिस रिया तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए लिंचन पर अटैक करती है, बट वहाँ पर जो लिंचन होता है वह मिस रिया के अटैक को रोक लेता है और उसका कोड़ा भी पकड़ लेता है और कहता है घमंडी लड़की, तू बड़ी बाप की बेटी है, लगता है तुझे बहुत ही ज़्यादा घमंड है। मिस रिया पर और लिंचन के बीच में गाइस फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जो हमारा लिंचन होता है उसकी भी कल्टीवेशन मिस रिया के बराबर होती है जुआनियन रियलम, बट हमारा लिंचन मिस रिया पर भारी पड़ता है और मिस रिया को उठाकर फेंक देता है। गाइस लिंचन इनिशिएट रियलम के लेवल 5 पर रहते हुए जुआनियन रियलम के कल्टिवेटर के साथ फाइट करने में सक्षम था। तो यहाँ पर वह जुआनियन रियलम तक पहुंच चुका है, तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लिंचन मिस रिया को काफ़ी ज़्यादा पीट पाट कर घायल कर देता है, जिसके कारण मिस रिया लिंचन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, तुझे इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है तू एक बिगड़ी हुई लड़की है, तुझे सुधारना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, अब तेरे पिछवाड़े पर जब कोड़ा पड़ेगा ना तब तुझे समझ में आएगा। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो मिस रिया को धड़ाम धुड़ुम धड़ाम कोड़ा मारने लगता है। वहाँ पर जो मिस रिया होती है वो लिंचन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे कोड़ा मारने की, इसकी सज़ा तू भविष्य में बहुत ही ज़्यादा भुगतेगा। तो वहाँ पर मिस रिया बोलती है लिंचन तू बचेगा नहीं। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है बेबी पार्टी शुरू हुई है। वहाँ पर लिंचन फिर से मिस रिया को कोड़े मारने ही वाला होता है, तभी आसमान से एक आवाज़ आती है लिंचन मेरी तरफ से भी एक मार देना। तो गाइस हमें आसमान में एक बिस्ट पर उड़ती हुई सीनियर सुरीली को दिखाया जाता है। जो सीनियर सुरीली होती है वो यहाँ पर आ जाती है और कहती है इस लड़की बहुत ही ज़्यादा हरामी है, अपने आप को 30 मार कहाँ समझती, मेरे भी तरफ से भी तोड़ ताड़ मारो। और गाइस आप भी जानते हैं यहाँ पर जो लिनवू है मिस रिया पर फिदा हो, सॉरी गाइस सीनियर सुरीली पर फिदा हो चुका है, जिसके कारण वह कहता है सीनियर सुरीली कैसी है, भूली तो नहीं हमें। वहाँ पर जो सीनियर सुरीली होती है वह कहती है नहीं, तुम्हें जो सज़ा मिली थी 2 महीने की वो पूरी हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर जो सेट के एल्डर्स हैं वो तुम्हें आज़ाद करना और ऑफिशियली यहाँ पर तुम्हें हेवनली स्वॉर्ड सेट का डिसाइपल बना दिया जाता और ये रहा तुम लोग का टोकन है। वहाँ पर जो सीनियर सुरली होती है वह कहते चलो हमारे माउंट ऊसिया अलायंस में चलो और तुम हमारे माउंट ऊसिया अलायंस को ज्वाइन कर सकते हो। गाइस ये माउंट ऊसिया अलायंस है क्या? तो गाइस आपने नहीं देखा होगा कॉलेज में कई सारे ग्रुप्स होते हैं, वो कॉलेज से कोई बंदे ही ऑपरेट करते हैं, वैसे समझिए यहाँ पर एक ग्रुप है जिससे सीनियर सुरीली लीड करती हैं। तो यहाँ पर ये सीनियर सुरीली लिंचन और लिनवू को उसी माउंट ऊसिया ग्रुप का मेंबर बनाने के लिए आई होती हैं। तो वहाँ पर लिंचन और लिनवू माउंट ऊसिया ग्रुप का मेंबर बनने के लिए चले जाते हैं। और गाइस सीधा जो मिस रिया होती है वो लिंचन और लिनवू पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है लिंचन और लिनवू मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें एकदम खत्म कर दूंगी। उसके बाद गैस इधर में सीन शिफ्ट किया जाता है सीनियर सुरीली की तरफ, जो लिंचन और लिनवू के साथ है माउंट ऊसिया अलायंस की तरफ बढ़ रही होती है और कहती है जो हमारा माउंट ऊसिया अलायंस है ना
वह तुम समझ सकते हो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। यहाँ पर और भी बहुत सारे बंदों का अलायंस है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो लोग तुम्हें रिसोर्सेज तो बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं दे सकते। देखो, तुमने आते ही वांग फैमिली और एल्डर बाई टैंक से पंगा ले लिया, उन लोग का सेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा पहुंच है। साथ ही साथ अगर तुम हमारे माउंट वुड से अलायंस में रहते हो ना, तो हम अमीर तो नहीं है जितना तुम्हें भर भर कर रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सके, बट जितना हो सके उतना रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे ताकि तुम्हारी कल्टीवेशन में कोई भी रुकावट ना आए। हम जानते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। साथ ही साथ मैं तुम्हारी सेफ्टी की पूरी गारंटी देती हूँ। तो क्या तुम लोग हमारे माउंट वुड अलायंस में ज्वाइन होना चाहोगे? तो वहाँ पर लिंचन और लिनवू हमें सीरी ला देते हैं। तो वहाँ पर जो सीनियर सुरीली होती है, वक्त एक और बात है, तुम लोग जब उस 2 महीने के लिए कारावास जा रहे थे उस अजीब से जगह पर, तो मैंने तुम्हें एक सेट की बेसिक टेक्निक दी थी, क्या तुमने वो सीखा? वो पहले लिनवू की तरफ देखते हैं तो लिनवू बोलता है, अरे वो सेट की टेक्निक थी इतनी ज़्यादा घटिया, मतलब इतनी ज़्यादा बेकार थी कि मैंने मतलब उसको इग्नोर ही मार दे। उसको पढ़कर समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर से एनर्जी निकल रही, पिछवाड़े से एनर्जी निकल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वहाँ पर जो सीनियर सुरली होती है वह कहते हैं, चलो यार तुम हटो, लिंचन तुम बताओ। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, अरे सीनियर सुरीली लिनवू मेरे को टेक्निक दे तब ना मैं सीखूँ। भाई दिन भर अपने पास ही रख कर चला रहता है यार, मैं उससे मांगने जाऊँ तो कहता है पहले मैं सीखूँगा तब ना, और उस टेक्निक को सीखता भी नहीं था। तो वहाँ पर जो सीनियर सुरली होती है वह कहते हैं, चलो यार तुम लोग तो एकदम मेरा दिमाग ही खा जाओगे, चलो अब मैं तुम्हें सेट के बारे में थोड़ा सा बेसिक ज्ञान दे सकती हूँ। तो उसके बाद जो सीनियर सुरली होते हैं उन्हें कमरे में ले जाकर चल जाती हैं और सेट के बारे में बताने लगती हैं। दरअसल ये जो हमारा हेवनली स्वॉर्ड सेट है ना, इसको हमारे एंसेस्टर ने, जिनका नाम था स्वॉर्ड मास्टर काइसन, उन्होंने इस पूरे हेवनली स्वॉर्ड सेट को बनाया था। और उनकी देखरेख में जो हमारा हेवनली स्वॉर्ड सेट है वह इस पूरे कंट्री के 4 पावरफुल सेट में अपनी जगह बना पाया। और जो है स्वॉर्ड मास्टर काइसन थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। साथ ही साथ हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेट में टोटल 4 पीक हैं। पहला पीक है स्वॉर्ड हॉल। स्वॉर्ड हॉल इस पूरे सेट के जो भी नियम कानून है वो सारी चीज़ों को बनाता, और स्वॉर्ड हॉल ही ने तुम्हें रिकमेंड किया था। तुम पर जो भी आरोप लगे थे गैस, उन एल्डर्स को हमने नहीं देखा था, वो सारे एल्डर्स स्वॉर्ड हॉल के ही थे। साथ ही साथ हमारे सेक्ट में मेडिसिन हॉल भी है, और गैस 2-3 हॉल ऐसे और भी बारे में बताया जाता है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, अच्छा ये बात है, वैसे सीनियर सुरली हमें सेक्ट में रिसोर्सेस कैसे मिलेगा ताकि हम लोग कल्टीवेशन कर सकें? तो सीनियर सुरीली बोलती हैं, सेक्ट में रिसोर्सेज पाने का मेनली 2 तरीका है। पहला तरीका यह है कि तुम सेक्ट द्वारा मिशन हॉल में जाओ और वहां पर जाकर मिशंस को चूज करो और मिशन को पूरा करो। फिर तुम्हें सेक्ट द्वारा रिसोर्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, उनको एक्सचेंज करते हुए मार्शल टेक्निक और भी बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि तुम पैसा का यूज़ करो और रिसोर्सेस बाई करो। क्या तुम्हारे पास पैसा है? तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, पैसा मेरे पास केवल एक ही स्पिरिचुअल स्टोन है। तो वहाँ पर लिनवू कहता है, हाँ भाई हम तो गरीब हैं यार, मतलब इतनी ज़्यादा गरीबी है कि हम देख कर कोई भी बोलेगा ये गरीब। उसके बाद जो सीनियर सुरली होती है वह कहती हैं, चलो दूसरा भी रास्ता है तुम लोग के लिए। यहाँ पर एक स्वॉर्ड हॉल है, मतलब स्वॉर्ड बिल्डिंग की तरह है। वहाँ पर 11 फ्लोर है। तुम जैसे जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ऐसे पार करते जाओगे ना, तुम्हें वहाँ पर बहुत सारी रिसोर्सेस और मास्टर टेक्निक मिल सकती हैं। और वो जो स्वॉर्ड हॉल है, सॉरी गाइस स्वॉर्ड टावर, लेकिन स्वॉर्ड टावर के फ्लोर पास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तुम सेक्ट में जाओगे तो और भी चीज़ें पता कर लोगे। वैसे मैं चलती हूँ। और गाइस सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 यही थे, और गाइस एपिसोड आएंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। एपिसोड्स हैं, अच्छा खासा रिस्पांस आता है तो मैं 1 घंटे की वीडियो फिर से बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर सेट कर लें। थैंक यू, बाय बाय।